नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 21 खबर देख रहे हैं आप टोंक जिले के उनियारा उपखंड से, जहां के गांव हुकुमपुरा का राजकीय प्राथमिक विद्यालय एक बार फिर टापू बन गया है। जी हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, पूरी खबर में आपको पता चल जाएगा। न्यूज 21 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, बावजूद इसके प्रशासन ने इस और अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। हैरत की बात है, पर आपको बता दें कि पंचायत शिक्षा और राजस्व विभाग इस पूरे मामले में बड़ी लापरवाही उनकी देखने को मिल रही है, जो कि नौनिहाल पर भारी पड़ रही है। प्रशासन की सुध नहीं लेने के कारण राजकीय प्राथमिक विद्यालय में लगने वाली कक्षाएं अब घरों में लगने लग गई हैं। ना ही अभी तक तालाब के पानी की निकासी हुई है और ना ही किसी प्रकार की सहायता प्रदान की गई। इन्हीं हालातों को चलते ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको कि क्या कुछ कहा है सीताराम सैनी प्रधानाध्यापक ने। राजकीय प्राथमिक विद्यालय हुकुमपुरा में कार्यरत हूँ HM पद पर। मैंने ये पानी के बारे में कई उच्च अधिकारियों को भी सूचना कर दी है, सरपंच साहब को कर दिए, तहसीलदार साहब को कर दिए। हमने कितनी बार इनका पानी में निकासी करवा दिया है, लेकिन फिर गांव वाले प्रभावशाली व्यक्ति आकर इसको बंद कर देते हैं। और हमारे स्कूल में खेल मैदान है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है इन्होंने, और डोले लगा रखी है, और ये पानी की निकासी नहीं करने देते हैं। और इससे पूर्व 7-8 दिन पहले हमारे स्कूल में पानी भर गया था, तो उसमें एक बच्चा आकर डूब गया। उसकी सूचना हमने उस अधिकारियों को कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। पटवारी साहब आए और थोड़ा सा नाला रख रखा है, उन नाले में पानी निकल रहा है, और ऐसे बोला भाई ये तो निकल जाएगा। लेकिन अब कल से ज़ोरदार बारिश हुई तो हमारे पानी में ओवरफ्लो हो गया स्कूल, और पूरा स्कूल डूबा हुआ है। और हमारे स्कूल के अंदर बाउंड्री भी नहीं है, और हमारे इस पानी का बच्चों को बहुत खतरा रहता है। हमें बहुत सावधानी से यहाँ पढ़ाते हैं, और बाउंड्री हो जाए तो हम पेड़ पौधे और हमने बच्चों की सुरक्षा हो सके। और हमने कई सरपंच साहब, उच्च अधिकारियों को, तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब को कई बार ये अवगत करा दिया, लेकिन प्रशासन अनुसुनवाई करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उनियारा से राजेश तैन हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, हम जानना चाहेंगे कि देखिए, इस पूरे मामले में आपने हमें खबर दिखाई थी, हम तक पहुंचाई थी, और इस पूरे मामले में आपने पुरजोर तरीके से प्रयास किया था कि प्रशासन के कानों में हरकत गूंजे, झूरेंगे। कहने का मतलब है प्रशासन हरकत में आए, पर खबरें दिखाने के बाद भी अभी तक प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आया? मैं जानना चाहूंगी कि प्रशासन कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा जी, उनियारा के उपखंड के हुकुमपुरा जो गांव है, वहां का ये मामला है, जहां पर हमने 11 जुलाई को हमने इस पर खबर भी प्रकाशित की थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जागा अभी तक नहीं है। हुकुमपुरा का जो राजकीय प्राथमिक विद्यालय स्कूल है, वो फिर से टापू बन गया है। बात करें तो जी जारी रखें। बात करें तो पंचायत प्रशासन, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग की जो है उसमें सबसे बड़ी लापरवाही है, वो अपने सामने आ रही है। लेकिन ये नैनीवालों पर भारी पड़ रहा है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय की अब तो बच्चों की जो कक्षा है वो भी घरों पर चलने लग गई है, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई सूद नहीं लिया है। लगातार हमने खबर प्रकाशन करने के, प्रकाशन को जगाने का हमने काम किया, लेकिन अभी तक प्रशासन जो है बिल्कुल नींद में सोया हुआ है। बिल्कुल राजेश, आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रकाशित जो खबर है ये लगातार करी जा रही थी, और आपने हम तक अपडेट पहले भी पहुंचाया था। इस मामले को लेकर आपने काफी प्रमुखता से कोशिश की थी कि इस मामले का निस्तारण हो सके, पर अभी तक जिस तरीके से राजेश मैं देख पा रही हूँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये स्कूल विद्यालय कहीं से नहीं लग रहा है, एक तरह से टापू लग रहा है कि टापू के बीच में एक छोटे से कहते हैं ना, 4 दीवारी खड़ी कर दी गई हो, क्योंकि पानी इस तरीके से बढ़ा। और मैं ये जानना चाहूंगी राजेश, जिस तरह से मैं विजुअल में देख पा रही हूँ कि घर में कक्षा चल रही है, क्या कुछ मामला मैं समझ नहीं पा रही हूँ। बिल्कुल, ये है मामला, वो है जो वहां की जो स्कूल है, उस स्कूल के चारों तरफ बीच में ना तो कोई दीवार है ना कुछ है। नहीं, पर ये घर में कौन पढ़ा रहा है, क्या कुछ है, क्या कुछ? ये घर के अंदर जो है प्रधानाध्यापक वहाँ उस स्कूल के सीताराम सैनी है, ठीक है, जो वहाँ पर इसमें ना तो बच्चे जा सकते हैं स्कूल के अंदर, ना टीचर वगैरह स्टाफ कोई जा सकता है। तो उन्होंने आज खुद घर पर पे इनको बच्चों को वो लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जी
मजबूरी में, कहने का मतलब है आपके कि उनको पढ़ाना पड़ रहा है। जी ठीक है, मैं जानना बात चाहूंगी करें जी पानी निकासी को लेकर, मैं जानना चाहूंगी प्रशासन तो कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन क्या ग्रामीण भी अपने स्तर पर कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे? राजेश, ग्रामीण ने क्या है कि सरपंच को कई बार बता भी दिया है, लेकिन ना तो ग्राम पंचायत वहां को ध्यान दे रही है और ना शिक्षा विभाग दे रहा है। शिक्षा विभाग को भी इन्होंने अवगत करवा दिया है, लेकिन वहां से भी अभी तक इनकी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। बात करें यहाँ की चलते, इसके जस्ट पास में तालाब के पानी की अभी तक निकासी भी नहीं हुई है, और फिर विद्यालय जो टापू बन गया है, कोई अनहोनी ना हो इसको देखते हुए प्रधानाध्यापक सीताराम सैनी ने बच्चों को अपने जो वहाँ घर है वहाँ पे इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया आज से। मैं राजेश जानना चाहूंगी आपसे कि काफी गंभीर मामला हम कह सकते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ साफ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरीके से मैं विजुअल में देख पा रही हूँ, हैरत की बात है। मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने जैसे कि हम तक खबर पहुंचाई है, तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी, जैसे कि आपने कहा कि उनको सूचित किया गया, पर अभी तक वहां से कोई तरह की सुध लेने के लिए कह सकती हूँ कि अभी तक नहीं आया है। सरपंच की आपने बात की, वहां के पार्षद वगैरह क्या कुछ कहना है? क्या उन तक हमारी ये जो खबर थी वो पहुंची थी, और पहुंची थी तो उसका रिएक्शन क्या आया? क्या कुछ कहना है आला? किसी तरह का क्या डर नहीं है उनको प्रशासन का? सरपंच के अलावा भी इन्होंने पटवारी और तहसीलदार जो है उनको भी इस मामले को लेकर के इन्होंने अवगत करवा दिया था, लेकिन इनकी लापरवाही के चलते हुए हर साल यही हालात यहाँ बनते हैं, जिसके चलते ग्रामीणों में भारी रोष भी व्याप्त है। वहीं प्रधानाध्यापक जो है उनका कहना है कि मैंने पानी के बारे में कई बार उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया है, लेकिन सरपंच से लेकर के तहसीलदार तक तो हमने सूचना कर दी है। हमने कितनी बार इस पानी की निकासी करवा दी, लेकिन फिर गांव के जो प्रभावशाली लोग हैं वही आकर के इस रास्ते को बंद कर देते हैं। और जो हमारे स्कूल में खेल मैदान, इसमें खेल मैदान भी प्रधानाध्यापक जो है वो बता रहे हैं जी जी, उसमें भी एक ग्रामीण वालों ने इसमें अतिक्रमण कर रखा है, उस पर डोली लगा रखी है और ये लोग पानी की निकासी नहीं करने देते हैं। बात करें पिछले 8 दिन पहले की, तो स्कूल के जस्ट नजदीक एक तालाब भी बना हुआ है। इसी तालाब में इसी गांव का एक 14 वर्षीय बच्चा नहाने के लिए वहां आता है, उसके बाद में वो वहां नहाने उस तालाब में चले जाता है, तो वो वहां पे डूब जाता है। डूबने के बाद उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद ये हादसा पानी की निकासी नहीं होने से हुआ बताया, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को भी सूचना कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन पटवारी जो है, जब वो जो लड़का वहां डूब गया था, तो इन्होंने उच्च अधिकारी को सूचना की थी, तो पटवारी वहां मौके पे आया था और थोड़ा सा पटवारी ने बताया कि वहां पर एक नाला है, उसको देख करके पटवारी जो है उन्होंने बोला कि पानी जो है वो ज्यादा जाएगा। लेकिन अब तक कल रात से तेज बारिश होने के कारण स्कूल का जो है वो बेहाल हो चुका है। कहने का मतलब है कि ये तालाब बन चुका। कितनी हैरत की बात आपने हम तक पहुंचाई है कि थोड़े दिन पहले ही या 2-4 दिन पहले ही आपने जिस तरीके से बताया है कि कुछ ही समय पहले एक बच्चा ऐसी पानी के अंदर डूब के उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है, और लोग सिर्फ एक तरह से फॉर्मेलिटी के लिए मौका मुआयना करने आते हैं और अपनी जबान हिलाकर चले जाते हैं, सिर्फ वो इसलिए क्योंकि धरातल पर तो कोई काम नहीं कर रहा है। कितनी बड़ी बात है कि एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी जो प्रशासन है वो हरकत में नहीं आ रहा है। मैं बहुत बड़ा एक सवाल करना चाहूंगी राजेश आपसे, आपको क्या लगता है? पार्षद ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, पटवारी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया, विभागीय अधिकारियों ने पल्ला झाड़ लिया, तो मुझे तो ये बताइए कि इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सबसे बड़ी अपन बात करें जो पूरा टोंक जिले का जो प्रशासन है, इसको मैं ये जानना चाहूंगी राजेश, मैं आपको बीच में ये जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है कि अब ये बात कहां तक पहुंचनी चाहिए? सही कौन व्यक्ति है जिसको एक्शन लेना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा। अब तो लास्ट में ये हो गया कि अब तो खुद जिला कलेक्टर जो सौम्या झा है उनको खुद को एक्शन में आना पड़ेगा। और पूरे उनियारा उपखंड का उनको दौरा करने के बावजूद ही ये अगर इसकी समस्या का समाधान हो सकता है, अन्यथा कुछ होने वाला नहीं है। प्रशासन वो कुछ सुन नहीं रहा। बिल्कुल जी बिल्कुल, प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा, आपका कहना है?
तो इस पानी का जो बच्चों का काफी खतरा रहता है, ये जो प्रधानाध्यापक सीताराम है उन्होंने बताया है और उन्होंने एक मांग भी करी है क्या कि मांगे हैं? इस पानी की निकासी अगर हो जाती है तो जो स्कूल है, स्कूल के चारों तरफ उसके बाउंड्री करवा दिए जाए, तो बच्चों के उस खतरों जो सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा भी वहाँ हो जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये मांग मुझे नहीं लगती कहीं से कुछ गलत है, बिल्कुल सही मांग है कि बच्चों की सुरक्षा हो जाएगी, पानी अंदर तक नहीं आ पाएगा। पक्का करवा देना चाहिए कि एटलीस्ट जो आज बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, कह सकती हूँ कहीं किसी के घर पे जाकर उनको प्रधानाध्यापक के घर पे जाके पढ़ना पड़ रहा है। काबिले तारीफ मैं कहूंगी प्रधानाध्यापक है जिन्होंने भी इस पूरे मामले में पहल की, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और राजेश, हम चाहेंगे कि इस पूरे मामले में अगर जैसे कि आपने कलेक्टर साहिबा से कोशिश कीजिएगा बात करने की, और कलेक्टर साहिबा इस पूरे मामले को किस तरीके से लेती, कितनी गंभीरता से लेती, इस मामले में क्या संज्ञान लेती है, मैं आपसे इस मामले में स्पेशली अपडेट चाहूंगी। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी फिलहाल के लिए। तो आपने देखा कि विद्यालय के जो हालात है कितने ज्यादा खराब लग रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से आप विजुअल में देख पा रहे होंगे कि ये विद्यालय कम और तालाब ज्यादा लग रहा है, क्योंकि साफ तौर में विजुअल्स में दिखाई दे रहा है। और वहां के जो पार्षद महोदय हैं, पटवारी महोदय हैं, ये लोगों की शायद अभी नींद खुली नहीं है। इतना बाढ़ जैसे मैं कह सकती हूँ हालात, क्योंकि चारों तरफ जो पानी है वो जाम हो गया है, और सबसे बड़ी बात है स्कूल के अंदर तक पानी आ गया है। पहले तो इस खबर में ऐसा था कि बच्चे कीचड़ में पड़ने पर मजबूर थे, कहीं बैठने की जगह नहीं थी। आमतौर पर बारिश में लोग अपने पैर रखने से जमीन में कतराते कि पैर गंदा हो जाएगा, फिर इन मासूम बच्चों को कीचड़ में बैठ के पढ़ना पड़ रहा था। पर अब हालात तो ये हो गए कि बच्चे अंदर जा ही नहीं सकते, क्योंकि पानी अंदर तक स्कूल में भर गया है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन और विभागीय जो अधिकारी है, विभागीय जो लोग हैं, इस पूरे मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। पर अब उम्मीद की जा सकती है जिला कलेक्टर महोदया से, और हमने हमारे संवाददाता को बोल रखा है, बता रखा है उनसे कि प्रयास करें जिला कलेक्टर महोदया से संपर्क करने की, और इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल की खबर में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार।